तो अब हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम चैप्टर है नंबर 7 है ये। वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। हम सभी जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ देता है। और सीबीएसई के अंडर फाइल में ये जितने भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आउटलाइन देखते हैं और एमसीक्यू देखते हैं, यहाँ से हम लोग का चांसेस बनता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है। इससे पहले भी हम लोगों ने टॉपिक देखा है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आइए शुरू कर। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc is called weather at the place। हम लोग को जो हवा का स्पीड है, जो रेनफॉल है, बारिश होना, और ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किसी भी जगह पे वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग वेदर, मौसम बोलते हैं या आपका वेदर बोलते हैं उस स्थान का। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ और कोई और दूसरा फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम का तत्व बोलते हैं, वेदर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। दे आर ए स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। उसके लिए एक खास थर्मोमीटर बना है जिसको हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। सबसे ज़्यादा तापमान हमारा ज़्यादातर दोपहर में होता है। वाइल द मिनिमम ऑकर इन द अर्ली मॉर्निंग, और सुबह में मिनिमम टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑल द चेंज इन वेदर आर गिवन बाय द सन। जितने भी मौसम में बदलाव आता है हमारे सूरज की किरणें के द्वारा देता है, सन के द्वारा मिलता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। और हमारा एवरेज जो मौसम होता है लंबे समय से पैटर्न पर होता है। से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और इस पैटर्न का जो 25 साल का है रेंज है और उसको हम लोग उस स्थान का क्लाइमेट बोलते हैं। मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज ए फाउंड बाय द फर्स्ट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ टेम्परेचर recorded during the month and calculating the average of such average temperature over many years। जो मीन टेम्परेचर होता है ये उसको हम लोग मंथ के रूप में उसे मंथ में उसको सबसे पहला रिकॉर्ड करते हैं मंथली को देने के लिए, और उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। अगला पॉइंट देखते हैं। द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर। हमारा लंबे समय का जो एनुअल रिकॉर्ड है लॉन्ग टेम्परेचर का, एंड रेनफॉल एट पर्टिकुलरली प्लेस, और जो बारिश होता है एक खास स्थान पे, प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट। उस स्थान के प्लेस को हम लोग क्लाइमेट चार्ट बोलते हैं। द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन आर टू रीजन ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन दो रीजन हमारा पृथ्वी का है। विच हैव सर्व क्लाइमेट कंडीशन, जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन का सर्व करता है, सेवा देता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लाइव। और एनिमल क्या करता है? जीने के लिए अपना एडेप्ट करता है उस कंडीशन में। अगला पॉइंट देखते हैं।
एनिमल इज इन द पोलर रीजन आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। जो पोलर रीजन में एनिमल रहते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट से जुड़ा रहता है। हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, उसके पास कुछ खास चरित्र होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का मतलब ज़्यादा उसका क्षमता रहता है। ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और उस पे स्किन पर एक लेयर फैट का वसा का लेयर बनता है। वाइट फर और उजला फर होता है, बाल होता है। एंड वाइड एंड लार्ज पा और बड़ा पंजा होता है फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग, उस जानवर को वॉक करने में, टहलने में और स्विम करने में, तैरने में। सम बर्ड माइग्रेट टू एस्केप द हार्श कोल्ड कंडीशन, कुछ बर्ड जो होता है एस्केप करता है कोल्ड कंडीशन के चलते। सम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और कुछ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि गर्म एरिया में कुछ एनिमल का एडेप्टेशन इंक्लूडिंग लिविंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर रहते हैं। डेवलप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग टेल, और उसका जो करेक्टरिस्टिक बनता है जिसमें लंबा टेल हो जाता है, पूंछ होता है। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, और चोंच भी लंबा हो जाता है। सेंसिटिव, और सुनने का क्षमता जो होता है तेज होता है। शार्प आई साइड, और तेजी से देखता है। एबिलिटी टू कम्बोट ईटीसी। कुछ पॉइंट देख देते हैं, क्लास 7 का इसी का नोट्स है, एनसीईआरटी का ही है जो इम्पोर्टेंट रखता है। Adaptation, the presence of the specific features and habits which enable a plant or animal to live in the particular habit is called adaptation. Adaptation किसे बोलते हैं? एक खास जो फीचर होता है, मौजूद होता है, और उसको रहने के जो एनेबल प्लांट और एनिमल को एक खास हैबिट बनता है उस प्रक्रिया में रहने के लिए, उस प्रोसेस का हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। क्लाइमेट किसे कहते हैं? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से एक वेदर को पैटर्न लिया जाता है से 25 ईयर इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एलिमेंट ऑफ वेदर किसको बोलते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Humidity, the amount of moisture in the air is called humidity. Maximum temperature, the maximum temperature of day occurs generally in the afternoon. Maximum temperature दिन में होता है। Migration, the means of escaping from harsh and cold condition. harsh और cold condition से आपका escape होता है, वहाँ जगह छोड़ता है। If that adaptation is not possible, देन इट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, वहाँ माइग्रेशन होता है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने का माइग्रेशन बोलते हैं। मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में कम टेम्परेचर होता है। पोलर रीजन, द रीजन विच इज ए वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर विथ -37 डिग्री टेम्परेचर इन नॉन पोलर, जहाँ पर -37 डिग्री थ्रू आउट द ईयर रहता है, उसको हम लोग पोलर। ट्रॉपिकल, देयर आर इन ए ट्रॉपिकल रीजन वेयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ हॉट और वेट क्लाइमेट पाया जाता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं? द रीजन विच जनरली हैव hot and wet climate because of its location around the equator. इक्वेटर के चारों तरफ वेट और हॉट कंडीशन के चलते हमारा उस रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। वेदर किसको बोलते हैं? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट्स, दिन प्रतिदिन हमारा जो एटमॉस्फेयर का वातावरण है, एलिमेंट जो होता है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड के चलते ये बदलते रहता है। उसको रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में
उस कंडीशन को हम लोग वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। फाइल अंडर सीबीएसई क्लास 7। तो ये आज के लिए इतना ही। ये टोटल हो गया है आउटलाइन आपका। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है आपका टू लर्न। ये मेरा चैनल है, नाम है आपका टू लर्न। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।